दोस्तों, मास यानी कि जो मास होता है वो मेजरमेंट होता है इनर्शिया का। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज हमारी बढ़ गई तो फिर हमें पता चला कि मास जो होता है वो एक्चुअली में जब पार्टिकल हिग्स फील्ड से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करता है उसका मास उतना ही ज़्यादा होता है, और जो हिग्स फील्ड से जितना कम इंटरेक्ट करता है उसका मास बहुत ही कम होता है। अब जब पीटर हिग्स ने अपनी हिग्स मैकेनिज्म को या अपनी हिग्स फील्ड थ्योरी को पब्लिश किया तो उस समय उसे उतना ताज़ा इस थ्योरी को नहीं मिला। लेकिन दिन जब हुआ जब सर में लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में हमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस ये बता रही थी कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स को बहुत तेज़ स्पीड में एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए इस हिग्स फील्ड में हलचल पैदा हो जाएगी, फ्लक्चुएशन पैदा हो जाएगी, और उससे बनने वाला एक पार्टिकल हिग्स बोसॉन क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ये हुआ था जुलाई में 2012 को। तब बहुत सारे दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को बहुत स्पीड से टकराने पर 99.99% स्पीड ऑफ लाइट से टकराने पर बहुत ज़्यादा हिग्स फील्ड में हलचल पैदा हो गई, जिससे एक पार्टिकल मिला जिसे हिग्स बोसॉन नाम दिया गया। और फिर हिग्स यानी कि पीटर हिग्स को भी 2013 का नोबेल प्राइज़ मिला। अब दोस्तों, ये जो हिग्स फील्ड होती है ये हर पार्टिकल को मास देती है, लेकिन हिग्स बोसॉन ऐसा नहीं करता, बल्कि क्योंकि हिग्स बोसॉन से वो पार्टिकल होते हैं जो कि हिग्स फील्ड में फ्लक्चुएशंस के कारण बनने वाले पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे ही हिग्स बोसॉन सामने आया, यानी कि हिग्स बोसॉन सामने आया तो दो चार्जेस में जब टक्कर हुई और हिग्स फील्ड में थोड़ी देर के लिए हलचल पैदा हो गई या फ्लक्चुएशंस पैदा हो गए। अब दोस्तों, जो फिजिसिस्ट हैं वो हिग्स बोसॉन का आज भी जो है मास नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि ये जो हिग्स बोसॉन होता है, ये जो पार्टिकल जो कि हिग्स फील्ड में एनर्जी देने पर बनता है, ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल होता है ये डीके हो जाता है, यानी कि बनने के बाद तुरंत डीके हो जाता है, यानी कि टूट जाता है दूसरे पार्टिकल्स में। इसलिए जो आज जो फिजिसिस्ट है वो आज भी कंफ्यूज है कि आखिर ये जो हिग्स बोसॉन है, जो कि जिसे द गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, उसका आखिर मास क्या होगा। और कुछ लोग इसका मास जो है वो बताते हैं, जो कि है 125.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसका मास बताया जाता है। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन इसका मास बताती हैं, कुछ फिजिसिस्ट के अनुसार इसका मास इतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये डीके हो जाता है इसलिए इसका मास अभी ज़्यादा लोग पता नहीं कर पाए, क्योंकि ये तुरंत ही डीके हो जाता है। और इसका मास 125.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका मास 125.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया जाता है। और दोस्तों, ये हिग्स बोसॉन से द गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, पर ये मास नहीं देता। ये सिर्फ वो पार्टिकल होता है जो हिग्स फील्ड से बनता है, मास तो सिर्फ हिग्स फील्ड ही देती है।